हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। ब्रह्मा के कमंडल, विष्णु के चरण और शिव के माथे पर शोभित माँ गंगा, जिसने सदियों से न जाने कितनों को तारा, कितनों का उद्धार किया। हिंदू धर्म में जिसके जल के स्पर्श मात्र से संपूर्ण मानव जाति का सदा से कल्याण होता आया है, पर आज वही गंगा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज हमारे ही समाज का एक ऐसा वर्ग है जो हिंदू तो है, पर हिंदुत्व के नाम पर कलंक है। मेरी बातें शायद कड़वी लग रही होंगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि हम देश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी वाराणसी में अपने धर्म की सबसे बड़ी ध्वजवाहक माँ गंगा के आंचल को जब गंदा देखते हैं तो मन में यही भाव आता है कि पाप धोने आया समाज अपने ऊपर कलंक का धब्बा लगाकर वापस गया है। हमारे पूर्वजों ने हमें कल कल, निर्मल और अविरल बहती गंगा दिया, पर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? यह मैली आंचल वाली गंगा। आज हम जिस यात्रा पर निकले हैं, यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है अपनी ममतामयी माता के आंचल में लगे धब्बे को साफ करने का। हर रविवार की तरह इस बार भी हमारा यह समूह आ चुका था गंगा घाट के दूसरी तरफ, जहां स्वच्छांजलि कूड़ा बाजार के नाम से संचालित हम युवाओं का ये समूह गंगा की रेत पर फैले प्लास्टिक और अन्य चीजें जो गंगा को दूषित करती हैं, उसे हटाने के लिए एकत्रित होता है। इसकी शुरुआत काशी का ही एक लाल गौरव मिश्रा ने अपने कुछ दोस्तों के साथ 2019 में किया था। हम लोग सारे जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक रहते हैं और बेसिकली आपके जो रैपर्स वगैरह रहते हैं, आपको बॉटल्स मिलेंगे, ग्लास के आइटम्स से मिलेंगे यहाँ पे, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करना रहता है विद इन 30। पहले सारे सहभागियों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ अपने इस मुहिम के बारे में बताने के बाद हैंड ग्लव्स और थैला दिया जाता है और फिर शुरू होती है हमारी क्लीन अप ड्राइव। जिसमें करीब 30 से 35 मिनट तक आसपास के देखने वाले लोग क्या सोच रहे होंगे, इसकी परवाह किए बिना माँ गंगा के किनारे पर बिखरा पड़ा सिंगल यूज प्लास्टिक, बॉटल, चाय के कप, सिल्वर कोटेड दोने और कुछ वैसी भी चीजें जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था, जैसे कि शराब की बोतल, गुटखा, तंबाकू के रैपर्स, इनको हटाने का हमारा हर संभव प्रयास जारी रहता है। आज तक करीब 120 क्लीनअप ड्राइव में हमारे इस मुहिम में करीब 5000 लोग जुड़ चुके हैं और हमारे इस छोटे छोटे प्रयास से
लगभग 13,000 किलो का प्लास्टिक वेस्ट और 5,000 किलो का ग्लास बॉटल और कैन मां गंगा में जाने से बचाया जा चुका है। इन वेस्ट मटेरियल्स का क्या होता है और किन किन चीज़ों का निर्माण हो रहा है, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हमारी मुलाकात होगी इस मुहिम के सृजनकर्ता गौरव भैया से। से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट हट पाए, इसके लिए सभी साथियों में एक कॉम्पिटिटिव टास्क दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कलेक्ट करें। उन्हें टी शर्ट्स या कैप देकर सम्मानित किया जाता है। ये चाइनीज मंजा है। ज़रा सोचिए, अगर इसमें कोई मछली या कछुआ या अन्य कोई भी जलीय जीव फंस जाए तो उसका क्या असर होगा। लोग शराब पीते हैं और बोतल छोड़ जाते हैं। खैर छोड़िए, हम अपनी माँ के वैसे बेटे हैं जो दूसरों पर इल्ज़ाम और सफाई का जिम्मा केवल सरकार के भरोसे न छोड़कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी नहीं करते हैं, बल्कि खुशी मन से अपने प्रयासों का यह सिलसिला जारी रखते हैं। इन सब के बाद हमें अपने हाइजीन का भी ख्याल रखना होता है। तो देखिए कैसे अपने हाथों को धोकर अच्छे से सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दिल को सुकून देने वाले काम के साथ जब दिन की शुरुआत होती है तो चेहरे खुद ब खुद खिल जाते हैं और फिर हर बनारसी एक सुर में बोलता है, पार्वती पते हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। अब बारी थी जो जीते हुए लोग थे उन्हें सम्मानित करने की। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि उनका हौसला, उनका जज्बा और माँ गंगा के प्रति उनका समर्पण कभी कम न होने पाए। तो हमारा यह समूह औरों के लिए सो कॉल्ड कचड़ा, पर हमारे लिए अपनी माँ के आंचल में लगे धब्बे को पोंछकर मन में एक सुकून के पल संजोए वापसी को तैयार था। आज मैं ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नहीं पूछूंगा, बस इतना निवेदन करूंगा कि अगर आप भी इस पुण्य का भागी बनना चाहते हैं और माँ गंगा की सेवा करना चाहते हैं तो हमारे साथ किसी दिन अवश्य जुड़िए। इस काम से जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी ना, आप इसके आदी हो जाएंगे। बाकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप जल्द ही हमसे जुड़ेंगे, इस यात्रा को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।